ओम ह्रीं अर्हं ळमोजिनाळं महान दिगंबर जैन आचार्य श्रीमद गिद्ध उमास्वामी देव तत्वार्थ सूत्र अध्याय नंबर 3 जो जीव तत्व का व्याख्यान कर रहे हैं उसी क्रम में अब अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन यहाँ पर करेंगे। तो शुरू के 6 सूत्रों में पूज्यवर अधोलोक का सामान्य वर्णन करेंगे, जिसका टीकाकारों ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और यदि आप अपना उपयोग और समय लगाते हैं तो आपको ये सारा व्याख्यान त्रिलोकसार, तुलोय पन्नति, राजवार्तिक आदि ग्रंथों में खूब विस्तार से देखने को मिलता है। ठीक है, आइए यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अधोलोक की 7 पृथ्वियों का वर्णन करते हैं। ये 7 पृथ्वियां क्रम से नीचे नीचे स्थित हैं। आप अच्छी तरह ध्यान दें कि लोक का आकार जो होता है उसमें नीचे जो पैर फैलाए हुए कटी प्रदेश पर हाथ रखे हुए किसी मनुष्य का आकार है, उसमें जो नीचे जो पैर फैलाए हुए इस तरीके का जो आकार बनेगा ये है अधोलोक। और इस तरह जो बनेगा ऊपर वो कहलाएगा ऊर्ध्वलोक। और सेंटर में एक पट्टी के आकार में झालर का आकार जिसको बोलते हैं, ये टोटल होता है मध्यलोक। ठीक है, इस प्रकार इसको जानना। अब नीचे जो इस तरीके का आकार है वहां पर 7 पृथ्वियां हैं जो क्रमशः एक के नीचे एक हैं। ये सारा वर्णन जैन आगम जैन सिद्धांत के अनुसार है और यह वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के द्वारा प्रमाणित है। इसलिए ऐसा कैसे होता होगा, कोई विज्ञान वहां नहीं पहुंचता है, रिसर्च करनी होगी, हमारे यहाँ खुदाई करवा के हम ढूंढें, तो ये सब चीजें आप करने पर भी वहां नहीं पहुंच सकते। वहां पहुंचने का एक अच्छा उपाय है, उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा के बल पर आप वहां पहुंच सकते हैं। कोई महापुरुष ये कहे कि नहीं नहीं, जब तक हम देखेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तब तक नहीं मानेंगे। तो ऐसे महान आत्माओं के लिए पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहा करते थे कि देखो, केवली भगवान ने ये इस प्रकार अधोलोक का अथवा नरक आदि का वर्णन किया, उसे मैंने अच्छी तरह श्रद्धा का विषय बनाया और अब वहां ना जाना पड़े ऐसे कार्य में मैंने स्वयं को लगा लिया। आपको विश्वास नहीं होता, आप एक बार घूम के आ जाओ। तो अब आपको ये विचार करना है कि वहां नरक में पुनः घूमने जाना है अथवा अब हमें अपनी आत्मा के कल्याण का उद्देश्य ढूंढकर उसमें लग जाना है कि पुनः अधोगति या आत्मा का अधोपतन ना हो, ऐसे कार्य में हमें लगना है। ठीक है, तो इसके लिए इस विषय को श्रद्धा की दृष्टि से, ये जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, इस प्रामाणिकता की दृष्टि से हम स्वीकार करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा लाभकारी विषय होगा। और अगर हम कहेंगे कि हम श्रद्धा नहीं कर सकते हैं तो फिर ये विषय आपके लिए अनुपयोगी है। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु परम प्रामाणिक हैं अथवा जो वो कह रहे हैं वह हम मान लें, ऐसा क्यों? तो बहुत अच्छी तरह तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत देव जन्म से लेकर केवल ज्ञान पर्यंत
किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं देते। मुख्यतया धर्मोपदेश नहीं देते। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों होता है? तो तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि दुनिया में जितने भी वक्ता हैं वे सारे वक्ता बोल रहे हैं किसके आधार पर? अनुमान के आधार पर। वे बोल रहे हैं श्रुत ज्ञान के आधार पर। वे बोल रहे हैं अपने अपने छायोपशमिक ज्ञान के आधार पर। और वैसे ही मैं बोलूंगा तो मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं। फिर हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि कौन सा वास्तविक ज्ञान है और कौन सा अज्ञान है। इसीलिए वे तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान के पूर्व तक एक शब्द भी नहीं बोलते। वो कहते हैं कि जिस दिन मैं ये नरक, ये स्वर्ग, ये आत्मा, ये सिद्ध साक्षात अपने केवल ज्ञान के बल से नहीं देख लूंगा, तब तक इनके विषय में कोई व्याख्यान नहीं होगा। इसलिए केवली परमात्मा ने, तीर्थंकर भगवान ने अपनी केवल ज्ञान के बल पर जो प्रत्यक्ष जाना, वो प्रत्यक्ष जाना हुआ हम सबको निष्प्रह हो उपदेश दिया, बिना किसी इच्छा के, राग द्वेष से रहित होकर और ज्ञान के संपूर्ण आवरण के नष्ट होने पर दिया है। इसलिए उनका ज्ञान परम प्रामाणिक है। इसलिए उस परम प्रामाणिक वक्ता सर्वज्ञ देव के ये पवित्र वचन हैं, वो मेरी आत्मा के लिए परम हितकारी हैं। इसलिए मैं इन्हें ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, इनकी श्रद्धा करता हूँ। तब जाकर यह विषय हमारे लिए लाभकारी होगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग अधोगति, अधोलोक, नरक आदि की यात्रा केवली के वचन अनुसार करते हैं। ठीक है, जब आपको विश्वास ना हो तो प्रत्यक्ष अनुभव के लिए आप वहां जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको विश्वास हो जाए तो दृढ़ श्रद्धा बनाना कि हे प्रभु अब पुनः वहां हमें ना जाना पड़े। ठीक है, सूत्र नंबर 1, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनांभुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनांभुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। क्रमशः नाम है रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमो और महातमा। ये क्या है? ये इनकी प्रभा अर्थात इन प्रभा वाली भूमयो, भूमियां हैं। भूमि मतलब पृथ्वियां हैं। प्रभा वाली मतलब जो इनके ये शब्द हैं, ऐसा नहीं कि रत्न की पृथ्वी है, नहीं, रत्न की प्रभा वाली पृथ्वी है। मतलब ऐसा स्थान जहां रत्नों का उजाला है, रत्नों जैसा उजाला है। तो पहला बन जाएगा रत्न प्रभा पृथ्वी, शर्करा पृथ्वी, फिर बालुका प्रभा पृथ्वी, फिर पंक प्रभा पृथ्वी, धूम प्रभा पृथ्वी, तम प्रभा पृथ्वी और महातम प्रभा पृथ्वी। ये कैसी हैं? ये क्रमशः अधो अधः एक के नीचे एक हैं। लेकिन क्रमशः एक पृथ्वी के नीचे भी क्या है? तो कह रहे हैं घनांभु बात आकाश प्रतिष्ठा। अर्थात ये घनोदधि बलय, फिर घनोदधि बात बलय, फिर घनवात बलय और इसके नीचे तनुवात बलय और उसके नीचे आकाश। ऐसी ये सातों पृथ्वियां सप्ता धोधा, धोधा मतलब अधो अधः, नीचे नीचे अवस्थित हैं, आधारित हैं। एक पृथ्वी ये है, इस पृथ्वी के नीचे यहां पर तीन वलय, तीन लेयर हैं। पहला लेयर है
घनोदधि बात वलय, उसके बाद घन बात वलय, उसके बाद तनु बात वलय, और उसके नीचे है खाली स्पेस जिसको बोलते हैं आकाश। फिर उसके बाद आएगी सेकंड पृथ्वी, उसके बाद 3 वलय, फिर आकाश, फिर उसके बाद आएगी तीसरी पृथ्वी। ऐसे क्रमशः ये 7 पृथ्वियां इस अधोलोक में स्थित हैं। यह इस सूत्र का अर्थ हुआ। फिर से देखें, रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमो, महातमः, प्रभा अर्थात इनकी प्रभा वाली भूमियों अर्थात पृथ्वियां हैं। ठीक, ये कैसी हैं? सप्ता अधो अधः, ये सातों एक के नीचे एक हैं। और इन पृथ्वियों के नीचे क्या है? तो घन, अंबु, बात, आकाश, प्रतिष्ठा अर्थात घनोदधि बात वलय, घन बात वलय और तनु बात वलय और आकाश, इनकी प्रतिष्ठा से अर्थात इन पर ये स्थित हैं। पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे बात वलय, उसके नीचे बात वलय, उसके नीचे आकाश। प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापित हैं, आधारित हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये प्रतिमा कमल के ऊपर प्रतिष्ठित है, मतलब कमल के ऊपर स्थित है। तो प्रतिष्ठा का अर्थ हुआ यहां पर स्थित हैं या आधार से हैं। भूमियों के साथ प्रभा शब्द मुख्य रूप से लगाना है। ठीक है, एक बार यह दिया हुआ है लेकिन लगाना सबके साथ है। इसको बोलते हैं अंतिम दीपक। अब ये इनकी विशेषता क्या हुई? तो रत्न प्रभा अर्थात रत्नों के समान प्रभा वाली, जिसका उजाला कैसा है? रत्नों के समान है। जहां उजाला फैला हुआ है रत्नों के समान। फिर शर्करा प्रभा, शर्करा होती है शक्कर, मतलब रत्न से थोड़ा कम। ऐसे कंकड़, जो मोती होते ना, जो आपके डायमंड आदि के बनते हैं, अंगूठी आदि, उनमें लगने वाले कंकड़ दाने जो होते हैं, उनके समान प्रभा वाली भूमि, जो कैसी है? रत्न से और थोड़ी सी कम हो गई प्रभा। फिर इसके बाद आता बालुका प्रभा, बालुका मतलब रेत, तो रेत के समान प्रभा वाली, ये उससे भी कम हो गया उजाला। फिर पंक प्रभा, पंक मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ के समान प्रभा वाली, मतलब एकदम डार्कनेस वहां पर छा गई। इसके बाद धूम प्रभा, धूम मतलब होता है धुआं, तो धुएं के समान प्रभा वाली, मतलब एकदम अंधेरा। उसके बाद महातम प्रभा, तम मतलब होता है अंधकार, तो अंधकारमय प्रभा, मतलब और ज्यादा घना अंधकार वहां हो गया। इसके बाद महातम प्रभा, जिस भूमि की प्रभा गाढ़ अर्थात बहुत गहरे अंधकार, एकदम भयानक खुक जिसे अंधेरा बोलते हैं, ऐसा जहां अंधेरा है, ऐसी ये 7 पृथ्वियां एक के नीचे एक अवस्थित हैं। और इन पृथ्वियों के सेंटर में नरक स्थित हैं। अच्छी तरह ध्यान रखना, ये पृथ्वियां नरक नहीं है, पृथ्वियों में नरक हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्ट हो जाता है और उनको दिमाग में ये बात सेट नहीं होती है, और वे इन पृथ्वी को ही नरक मान लेते हैं। पृथ्वी नरक नहीं है। पृथ्वी तो कैसी है? अच्छी तरह देखना, जैसे मानो ये अधोलोक है, तो इस अधोलोक में पृथ्वी यहां से लेकर के यहां तक पूरी एक पृथ्वी होगी, यहां से लेकर यहां तक। और नरक कितना होगा? नरक होगा केवल तृष्णाली बराबर, जो सेंटर का बीच का एरिया है उतने में ही केवल नरक बिल स्थित हैं, और ये पूरा एरिया खाली होगा। तो नरक पृथ्वियां यहां से यहां तक हैं, लेकिन जो नरक है वो नरक केवल सेंटर में जो तृष्णाली है उसी में स्थित हैं। इनके डायग्राम्स बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे, तो आप लोग उनको भी अच्छी तरह देखकर एक एक चित्र से एक एक चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, ये 7 पृथ्वियां ऊर्ध दिशा के अलावा 9 दिशाओं में घनोदधि बात वलय के आधार से हैं। ठीक है, इनके ऊपर भी वलय हैं और इनके नीचे भी वलय हैं।
घनोदधी बात वलय, और इनके चारों तरफ से मतलब पूरी दिशाओं से इनको वलय घेरे हुए हैं। घनोदधी बात वलय घनवात वलय के आधार से है, घनवात वलय तनुवात वलय के आधार से है, और तनुवात वलय आकाश के आधार से है, तथा आकाश अपने ही आधार से है, क्योंकि आकाश सबसे बड़ा है, ठीक है, और अनंत है, उसका कोई दूसरा आधार नहीं हो सकता। इसलिए सारा लोक जो तीनों लोक में प्रत्येक द्रव्य को अवगाह देता है उसका नाम ही आकाश है। तो इसलिए उस आकाश को किसी की भी आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती। आधार तो आप लोग समझते ना, जैसे ये हाथ है और मैंने इस हाथ पे ये रख दिया, तो इस हाथ के लिए ये वाला हाथ आधार है। जहां आप बैठे हुए हैं जिस कुर्सी पर, उस आपकी बॉडी के लिए कुर्सी आधार है। कुर्सी के लिए वो फर्श, वो जमीन जिस पर आप बैठे हैं वो आधार है। उसके लिए भी पृथ्वी जो है वो आधार है। इस प्रकार एक दूसरे पर आधार क्रमशः होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इन वलयों के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है, कि ये वलय कैसे हैं। तो पहला है घनोदधी बात वलय। घन मतलब सघन, उदधि मतलब होता है पानी, तो गहरे अर्थात गहनतम पानी से मिश्रित, बात मतलब हवा, और वलय मतलब घेरा। तो घनोदधी बात वलय का मतलब हुआ सघन जल मिश्रित वायु, हवा का घेरा, ठीक है। ऐसी हवा जिसमें पानी मिश्रित हो और जो सघन हो अर्थात बहुत घनी हुई हो, ऐसी। इसका रंग होता है गौमूत्र के समान। इसके बाद है घन वात वलय। घन मतलब वही सघन, सघन के साथ है ये वायु का घेरा, इसमें पानी नहीं है, ठीक है। इसका रंग होता है मूंग के समान, मतलब थोड़ा सा ग्रीनेस रंग को लिए हुए। वलय क्या है? वलय मतलब होता है घेरा, ठीक है। तनुवात वलय, तो तनु मतलब होता है सूक्ष्म, क्रस, कमजोर। तो जो घन था उस घन से हल्की जो है वायु का घेरा, इसका रंग होता है अनेक रंग वाला, या इसको अव्यक्त रंग भी कह सकते हैं। ये अनेक रंग वाला होता है। इस प्रकार ये तीन वलयों के विषय में जानना। पहला घन मतलब सघन, उदधि बात वलय, तो उदधि मतलब पानी, बात मतलब हवा, वलय मतलब घेरा, ठीक है। तो हल्के गहरे पानी मिश्रित हवा का घेरा। दूसरा घन वात वलय, घन मतलब सघन, वात मतलब हवा का, वलय मतलब घेरा। उसके बाद तनु वात वलय, तनु मतलब सूक्ष्म, वलय वात मतलब हवा, और वलय मतलब घेरा, ठीक है। और उसके बाद है आकाश नाम का द्रव्य। इस प्रकार इनको एक दूसरे के प्रतिष्ठा से जानना चाहिए। अब हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि ये पृथ्वियां हैं, और इन पृथ्वियों के मध्य में, इन पृथ्वियों के सेंटर में जो तृष्णाली है, उस तृष्णाली में नरक स्थित हैं, नरक बिल बने हुए हैं, ठीक है। ऐसा यहां तक पहले सूत्र का अर्थ पूर्ण हुआ। अब आगे इन सातों पृथ्वियों में नरक की कितनी कितनी बिल हैं, ये तो क्लियर हो गया कि सातों पृथ्वियां क्रमशः एक के नीचे एक स्थित हैं। अब इनमें कितनी कितनी नरक बिल हैं, उनका नाम नरक है। अच्छी तरह समझना, ये तो पृथ्वियों के नाम थे, अब नरकों के विल यहां पे बतलाए जा रहे हैं। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथा क्रमम्। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथा क्रमम्। तासु अर्थात उन पृथ्वियों में, जो सातों पृथ्वियां यहाँ पे बतलाई गई, उन सातों पृथ्वियों में यथाक्रमम क्रमशः, 300 मतलब 30 लाख, 300 मतलब 30,
और सहस्राणी शब्द जो लास्ट में दिया हुआ है वो सबके साथ लगाना है। तो 300 सहस्राणी मतलब 30 लाख। फिर इसके बाद पंचविंशति, पंच मतलब 5, विंशति मतलब 20 मतलब 25, सहस्राणी मतलब 25 लाख। फिर इसके बाद पंचदश, पंच मतलब 5, 10 मतलब 10 मतलब 15, 15 लाख। इसके बाद 10 सहस्राणी मतलब 10 लाख। फिर त्रिसहस्राणी मतलब 3 लाख। इसके बाद पंचोनैक, पंचोनैक, पंच मतलब 5 और इसके बाद एक शब्द आया है ऊन एक। देखो तोड़े उस शब्द को, शब्द है पंचोनैक। शब्द को तोड़ेंगे तो शब्द निकलेगा पंच ऊन, बड़ा ऊ और ना ऊन, और ऊ का बन गया ओ, तो पंचोन ऐसा शब्द बना है। दोनों को अलग अलग करेंगे तो पंच प्लस ऊन प्लस एक, और संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा पंच प्लस ऊन प्लस एक, और टोटल शब्द करेंगे तो बन जाएगा पंचोनैक। तो पंच मतलब 5, ऊन मतलब कम, एक मतलब 1, सहस्राणी मतलब लाख। शत सहस्राणी, शत मतलब 100, सहस्राणी मतलब होता है 1000, तो टोटल बन जाता है 1 लाख, 100,000, 100,000 मतलब 1 लाख। ऐसे क्रमशः ऐसे ही सब में लगाना। शत सहस्राणी, शत सहस्राणी सब में लगाते जाना। तो कितना बन गया? 5 कम 1 लाख। अंतिम 7वें नरक की क्या स्थिति है? तो कह रहे हैं पंचचैव यथाक्रमम, अंत में केवल 5 बिल हैं। पहला फिर से देखें, तासु अर्थात उन 7 पृथ्वियों में यथाक्रमम क्रमशः पंच, पहले सबसे पहले 63 और शत सहस्राणी सबके साथ लगेगा। शत मतलब 100, सहस्राणी मतलब 1000, 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख वो हो गया, और 63, 63 शत सहस्राणी मतलब 30 लाख, पंचविंशति शत सहस्राणी मतलब 25 लाख, फिर पंचदश शत सहस्राणी अर्थात 15 लाख, फिर 10 शत सहस्राणी मतलब 10 लाख, फिर त्रिशत सहस्राणी मतलब 3 लाख, फिर इसके बाद पंच ऊन 1 शत सहस्राणी अर्थात 5 कम 1 लाख, और जो अंतिम नरक बचेगा उसमें क्या होगा? तो कह रहे हैं पंचचैव अर्थात 5 ही नरक बिल हैं। मतलब 7वें पृथ्वी में केवल 5 ही नरक बिल हैं, बाकी जगहों पर क्रमशः बता दिए। टोटल संख्या ये कितनी बनेगी? तो टोटल संख्या हो जाती है 84 लाख नरक बिल। ठीक, अभी नरक विल क्या होते हैं? तो नारकियों के रहने के स्थान को नरक विल कहते हैं। ये नरक विल कैसे होते हैं? तो ये नरक विल जमीन में गड़े हुए ढोल की पोल के समान होते हैं, अथवा शरीर में उत्पन्न हुए घाव के समान होते हैं। ये नरक विल में नारकियों को भयानक दुख दिया जाता है। कैसे होते हैं? जैसे कहीं उसमें मिट्टी में गड्ढा कर दिया हो, अथवा किसी के शरीर में जब घाव होता है तो वो एक अलग ही प्रकार के आकार को लेकर गहराई को जाता है। उस तरीके के पृथ्वी में गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों का नाम नरक बिल है। इनका आकार कैसा होता है? तो ये वज्र की भीति, भय से युक्त होते हैं, मतलब भयानक, वहां पर डर लगे ऐसे भयानक होते हैं। गोल, त्रिकोण तथा चौकोर आदि अनेक आकृति वाले नरक बिल सब इंद्रियों को दुखदायक होते हैं। मतलब वहां पर किसी भी स्थान पर आप सोचो कि नरक के इस स्थान में सुख की अनुभूति हो जाए, तो ऐसा कोई स्थान वहां नहीं होता। वो अनेक आकृति वाले होते हैं।
नरक बिल कितने प्रकार के होते हैं? तो नरक बिल 3 प्रकार के होते हैं। इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। ठीक है, सबसे पहले है इंद्रक बिल, मतलब सेंटर, बीच में जो बिल होते हैं, सभी बिलों के बीच वाले बिल को इंद्रक बिल कहते हैं, सेंटर में जो होता है। फिर श्रेणीबद्ध, आकाश की श्रेणी पंक्ति की तरह दिशा और विदिशाओं में जो होते हैं उन्हें कहते हैं श्रेणीबद्ध बिल। मतलब जैसे मान लो ये एक सेंटर में ये बिल है, तो इस तरीके से 8 दिशाओं में, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और चारों भी दिशाओं में, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ जो बिल होंगे इनको बोलते हैं श्रेणीबद्ध बिल, श्रेणी के अनुसार बने हुए बिल। और लास्ट होते हैं प्रकीर्णक बिल। प्रकीर्णक शब्द का अर्थ होता है बिखरे हुए, फैले हुए। तो फूलों की तरह बिखरे हुए बिलों को प्रकीर्णक बिल कहते हैं। जो बिल यहाँ वहां थोड़े थोड़े, मानो इनके बीच में जो अंतर बचा है उनमें जो फैले हुए हैं उनको बोलते हैं प्रकीर्णक बिल। इस प्रकार टोटल ये 84 लाख बिल हैं, जिनमें इंद्रक बिल सेंटर बिलों के नाम है, श्रेणीबद्ध मतलब 8 दिशाओं के बिलों का नाम है, और प्रकीर्णक बिल मतलब बिखरे हुए बिलों का नाम है। ठीक है, इस प्रकार से इसको जानना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि इन नारकियों की स्थिति क्या है। हाँ, यद्यपि है बड़ी भयानक स्थिति, त्रिलोक परिणति, त्रिलोक साराधिक ग्रंथों से आपको इन सबको खूब डिटेल में विस्तार में जानना है। अभी तो केवल इनका सामान्य परिचय पूज्यवर आचार्य प्रवर आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत भयानक स्थिति है और उस भयानक स्थिति को हमें अन्य ग्रंथों से जानकर अपने को वहां से सदा सदा के लिए सुरक्षित बचाने का पुरुषार्थ करना है। ऐसा भाव निरंतर हमारे मन में होना चाहिए, रहना चाहिए। अब आचार्य बतलाते हैं नारकियों के लेश्या आदि का क्या स्थिति है। सूत्र नंबर 3, नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका अर्थात नारकी जीव नित्या हमेशा, कभी कभी नहीं, नित्य हमेशा ही कैसे होते हैं? अशुभतर, अशुभ मतलब अशुभ हो, और उसमें भी तर लगा दिया मतलब अत्यंत अशुभ। अशुभतर लेश्या, लेश्या वाले होते हैं। अशुभतर परिणाम, अशुभतर परिणाम वाले होते हैं। अशुभतर वेदना, अशुभतर देह, अशुभतर शरीर वाले होते हैं। और अशुभतर वेदना, अशुभतर वेदना वाले होते हैं। अशुभतर विक्रिया, अशुभतर अत्यंत अशुभ विक्रिया के धारक होते हैं। सबके साथ लगाना है। विनारका अर्थात विनारकी जीव नित्य हमेशा अशुभतर, अशुभतर ये आदि दीपक है, सबके साथ जाएगा। अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। ये नारकी जीव होते कैसे हैं? तो ये नारकी जीव विकलांग, हुंडक संस्थानी, नपुंसक, दुर्गंधित, दुर्वर्ण, दुष्सुर, दुर्स्पर्श, दुर्भग, कृष्ण और रूक्ष होते हैं। काले, एकदम अंधेरे की तरह खुक दिखते हैं। इनके शरीर में कड़वी, तुमड़ी और कंजीर के समान रस उत्पन्न होते हैं। मतलब इनका रस एकदम कड़वा, कटुल होता है। एक नारकी एक समय में एक ही आकार बना सकता है, पर आकार भी विकृत, क्योंकि इनके पास विक्रिया है, तो अशुभतर विक्रिया वाले हैं, तो महान विकृत आकार को बनाते हैं। घृणा का स्थान और कुरूप ही बना सकते हैं, अन्न नहीं बना सकते। अब सबसे पहले अशुभतर लेश्या। लेश्या क्या है? आत्म परिणामों में जो योग
कि निमित्त से जो स्थिति बनती है उसको कहते हैं लेश्या। उसमें त्रियंचों में अशुभ लेश्या में भी कैसी है, अशुभतर लेश्या। तो अशुभतर कृष्ण नील कापोत लेश्या उन नरकों में होती है। और उसका वर्णन सर्वासिद्धिकार आदि ने बहुत विस्तार से किया कि किस नरक तक कौन सी लेश्या होती है। फिर उनका अशुभ परिणाम, परिणाम से यहाँ क्या लेना, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द आदि सब कैसे होते हैं, अशुभतर अशुभतर होते हैं। उनका स्पर्श अत्यंत भयानक। फिर नारकियों का अशुभतर देह होता है, शरीर कैसा होता है, अत्यंत अशुभ। नारकियों का शरीर अशुभ, नाम कर्म के उदय से अशुभ अंगोपांग, अशुभ स्पर्श, अशुभ रस, अशुभ गंध, अशुभ वर्ण और अशुभ सुर वाले विविध देखने से ही घृणा उत्पन्न हो जाए। फिर अंडज पक्षियों की आकृति वाले होते हैं, उनका संस्थान हुंडक होता है। और हुंडक संस्थान मतलब कोई आकार प्रकार का कोई माप नहीं है, जहां टेढ़ा मेढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा उनका शरीर होता है। उनके शरीर क्रूर भीत्स और भयानक दिखते हैं। यद्यपि उन नारकियों का शरीर वैक्रिक है, तथापि उनमें उस औदारिक शरीरगत मलमूत्रादिक से अधिक गंदे भयानक खकार मल मूत्र रुधिर मज्जा पीप बमन केस अस्थि चर्म और विविध सामग्रियां रहती हैं, इसलिए उनके देह को अत्यंत अशुभतर देह कहा जाता है। साधारण अशुभ नहीं, अत्यंत अशुभ। यद्यपि शरीर वैक्रियक है, लेकिन वैक्रियक होने पर भी अशुभतर वैक्रियक होने से मनुष्यों से भी निकृष्टतम सामग्री उनके शरीर में होती है। आगे कह रहे हैं अशुभतर वेदना, अशुभतर वेदना होती है। हाँ, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए, ऐसी वहां सर्दी और गर्मी पड़ती है। नरकों के प्रारंभ से 82,25,000 बिलों में तो क्या होता है, उष्णता होती है, अत्यंत गर्मी होती है कि मेरु के समान लोहे का पिंड डाला जाए तो छूते ही पिघल जाए। और अंत के लास्ट के 1,75,000 बिलों में अत्यंत शीत वेदना होती है। वहां ऐसी ठंड होती है कि वह पिघला हुआ पानी वहां स्पर्श मात्र से ही जम जाए, ऐसी भयानक स्थितियां वहां होती हैं। फिर कहते हैं अशुभतर विक्रिया, भी जब भी कोई चीज बनाएंगे तो विकृत ही बनेगी। नारकियों में केवल अपृथक विक्रिया ही होती है, मतलब वे अपने शरीर से अलग कुछ नहीं बना सकते, शरीर को ही अनेक प्रकार का बना सकते हैं। वे नारकी अपने शरीर को कभी असी पत्र बनाते, तलवार के धार के समान पत्ते, तो कभी बैतरणी नदी बनाते, तो कभी अग्नि की ज्वाला, तो कभी भयंकर क्रूर पशु बनाते। दूसरे नारकियों को इसी प्रकार से वे दुख उत्पन्न कराते हैं। उनकी विक्रिया भी दूसरों के दुख के लिए ही होती है। वे अपनी विक्रिया से कोई सुंदर रूप नहीं बना सकते कि किसी को कुछ समझाने के लिए कुछ अच्छा बना लें, ऐसा उनके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी विक्रिया अशुभ तर ही है। इस प्रकार उनका जो कुछ है सब अशुभ तर है, ऐसा जानना। इसके अलावा वहां की भूमि, वहां की स्थान, वहां का वातावरण सब कुछ दुखदायक ही है। उसके अलावा और भी दुख हैं, तो कहते हैं हाँ, वहां पर वे एक दूसरे को भी दुख देते हैं। सूत्र नंबर 4, नारकियों के परस्पर दुख, परस्परोदीरित दुखा, परस्परोदीरित दुखा, परस्पर मतलब आपस में, उदीरित मतलब उत्पन्न करते हैं, दुखा मतलब दुख। वे नारकी जीव परस्पर में आपस में एक दूसरे को भयानक दुख देते हैं। कैसे कैसे दुख देते हैं, तो केवली भगवान कहते हैं नारकी
दूसरे नारकी को देखकर नरक में उछलते देखकर उसकी ओर दौड़ते हैं। शस्त्रों, भयानक पक्षियों, वृक्ष, नदियों आदि का रूप धार कर उसे मारते हैं, वह खाते हैं, उसके शरीर को लौंच लेते हैं और उसका भक्षण करते हैं। वहां की स्थिति ऐसी कि तिल तिल करें देह के खंड, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन वह मरता नहीं है, वापस से फिर जुड़ जाता है। हजारों यंत्रों में पेलते हैं, जैसे गन्ना के रस निकालने के लिए गन्ना को मशीन में डाल दिया जाता है, वैसे वे एक दूसरे को इस तरीके से कष्ट देते हैं। सांकलों से बांधते हैं, वह अग्नि में बांधते हैं, करौंत से चीरते हैं, वह भालों से बींधते हैं, पकते तेल में फेंकते हैं। जब वह शीतल जल समझकर यदि वैतरणी में प्रवेश करते हैं तो भी उसे छेदते हैं। उस वैतरणी नदी में कृमिकुल कलित देह दाहिनी छोटी छोटी इल्ली के समान जीव, यद्यपि वहां इल्लियां नहीं है, वे स्वयं विक्रिया से उस प्रकार की स्थिति को बनाते हैं और उनके शरीर में चुभते हैं, जैसे सैकड़ों कीड़े एक साथ शरीर में चुभ रहे हों, ऐसी स्थिति वहां पर होती है। भूमि के स्पर्श मात्र से क्या होता? बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, ऐसे सैकड़ों हजारों बिच्छू एक साथ डस लें, इतनी वेदना भी नहीं होगी, उससे ज्यादा वेदना उस भूमि के स्पर्श मात्र से होती है। कछुआ आदि का रूप धर उसे भक्षण करते हैं। जब वह आश्रय खोजने के लिए बिलों में प्रवेश करता है तो वहां अग्नि की ज्वालाओं का सामना करना पड़ता है। शीतल वृक्ष की छाया के लिए असीपत्र वन में जाते हैं। जब बेचारा छांव ढूंढता है तो वे ही नारकी अशुभ वृक्ष बन जाते हैं, जिसमें असीपत्र तलवार की धार के समान पत्ते होते हैं, जो शरीर पर गिरते हैं और शरीर को छार छार कर देते हैं। तो उन वन वृक्षों के तलवार के जैसे पत्तों से तथा अन्य शस्त्रों से छेदे जाते हैं। गिद्ध आदि पक्षी बनकर नारकी उसे चूट चूट कर खाते हैं। वहां पक्षी नहीं होते, तो वहां पर वे नारकी जीव ही अनेक प्रकार के पक्षी, सिंह आदि जैसे समान जानवर बनकर उनके शरीर को खाते हैं। अंगोपांग चूर्ण करके उस पर छार जल डालते हैं, फिर खंड खंड करके चूल्हों में उसे डालते हैं। तप्त लोहे की पुतलियों से आलिंगन कराते हैं, उसी के मांस को काटकर उसी के मुख में दे देते हैं। गलाया हुआ लोहा व तांबा उसे पिलाते हैं, फिर भी नारकी मरण को प्राप्त नहीं होते। अनेक प्रकार के शस्त्रों आदि से में परिणत होकर वे नारकी एक दूसरे को दुख पैदा करते रहते हैं। यह उनके निरंतर चलता है। नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, जन्म से ही उनको अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। उसके द्वारा दूर से ही दुख के कारणों को जानकर उनको दुख उत्पन्न हो जाता है। घबरा जाते हैं, उनको सब पता होता है ये क्या सोच के यहाँ आया है। एक दूसरे को मारने से भयानक दुखों को उत्पन्न होते हैं। समीप आने पर एक दूसरे को देखने से उनकी कोपाग्नि भभक जाती है। जैसे सामने वाला सामने आता है, वे अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि ये हमारे साथ अब ऐसा करने वाला है। उसी के निमित्त से उनका क्रोध भड़क जाता है और वे और अशुभतर परिणामों को युक्त हो जाते, तथा पूर्व भाव का स्मरण होने से उनकी बैर की गांठ और दृढ़तर हो जाती है, जिससे वे कुत्ते और गीदड़ के समान एक दूसरे का घात करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। वे अपनी विक्रियाओं से अस्त शस्त बनकर उनसे तथा अपने हाथ पैर और दांतों से छेदना, भेदना, छीलना और काटना आदि के द्वारा परस्पर अति तीव्र दुख को उत्पन्न करते हैं। सामान्य दुख नहीं, अत्यंत तीव्र दुखों को उत्पन्न करते हैं। ये तो क्या हो गया? परस्पर। कोई बाहर से भी आता है, कहते हैं हाँ, बाहर से भी लोग आते हैं लड़ाने वाले, घर के ही कम नहीं है, बाहर से भी लोग आके और उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं। क्या करते हैं? सूत्र नंबर 5, देव नरकों में असुरकृत, जो भवनवासियों में असुर कुमार जाति के देव हैं, उनके द्वारा भी बड़ा अच्छा उनकी व्यवस्था बनाई जाती है। संकलिष्टा शुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्यः। संकलिष्टा शुरोदीरित दुखाश्च
प्राक चतुर्थ्या। प्राक चतुर्थ्या मतलब चौथी पृथ्वी के पहले पहले तक, मतलब तीसरी पृथ्वी तक, पहली, दूसरी और तीसरी पृथ्वी तक। संकलिष्टा अर्थात संकलेश परिणाम वाले। असुर अर्थात असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा उदीरित अर्थात प्राप्त होते हैं। दुखा मतलब दुख। पहली तीन पृथ्वियों में, मतलब पहली, दूसरी और तीसरी पृथ्वी में असुर कुमार जाति के देव जाकर और वहां के नारकियों को आपस में भिड़ाकर अथवा अनेक प्रकार के दुखों को देते हैं। इनको कैसा कहा है? संक्लिष्ट परिणाम वाले। ये संक्लिष्ट परिणाम वाले होते, इनको लड़ाने में ही मजा आता है, इस प्रकार का इनका स्वभाव होता है। पूर्व भाव में अति तीव्र संक्लिष्ट परिणामों से उपार्जित जो पाप कर्म है उसके उदय से वे अत्यंत क्लिष्ट रहते हैं, इसलिए अशुभ कुमार संक्लिष्ट कहलाते हैं। वे संक्लिष्ट होते हैं, उसी प्रकार के वे कार्य करते हैं। पूर्व में इस प्रकार का ही उनको एक प्रकार से संस्कार वशात, संस्कार परिणाम इसी प्रकार के रहे होंगे, इसलिए उनको इस प्रकार की स्थिति मिलती। और नरकों में क्या दुख हैं? तो नरक के क्षेत्र जन्य दुख हैं, वहां की भूमि के स्पर्श मात्र से ही अनेक प्रकार के दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और असुरकृत दुख, इस प्रकार उनके अनेक प्रकार के दुख होते हैं। जहां उनकी आपस की लड़ाई कम पड़ जाती है, वहां असुर कुमार जाति के देव उसमें कूद जाते हैं और अपना उनको परेशान करते हैं। कई लोग प्रश्न पूछते हैं तो इसका कर्म बंध उनको होता है? हाँ, संक्लेश के निमित्त से उनके अशुभ कर्म का बंध, आश्रव बंध निरंतर होता रहता है, ऐसा जानना चाहिए। अब अंत में कहते हैं सूत्र नंबर 6, नारकियों की उत्कृष्ट आयु। वे नारकी जीव कम से कम कितने दिन और अधिक से अधिक वहां पर कितने दिन रहेंगे? तेषवेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रायस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थिति। तेषवेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रायस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थिति। तेषु अर्थात उन नरकों में, सत्वानाम अर्थात जीवों की, परह मतलब उत्कृष्ट, स्थिति मतलब आयु, उन नरकों में उन नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु। उत्कृष्ट आयु मतलब मैक्सिमम टाइम पीरियड जब तक उन्हें वहां रहना पड़ सकता है। कितना है? तो कह रहे हैं 1, फिर 3 मतलब 3, फिर सप्त 7, फिर 10 मतलब 10, फिर सप्तदश मतलब 17, फिर द्वाविंशति, द्वा मतलब 2, विंशति मतलब 20 मतलब 22, फिर त्रायस्त्रिंशत्, त्रायस मतलब 3, त्रिंशत् मतलब 30 मतलब 33, सागरोपम अर्थात सागर होती है। सागर एक उपमा मान है, इसलिए उन्होंने उपमा को दिया। तो 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और उत्कृष्ट 33 सागर आयु उन नारकियों की होती है। पहले, सबसे पहले में 1 सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, फिर इसके बाद पांचवी में 17 सागर, छठवीं में 22 सागर और अंत में 7वें नरक में उन नारकियों की आयु 33 सागर की होती है, जो कि जीवों की उत्कृष्ट आयु मानी गई है। ठीक है, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर ही है, जो 2 जगह पे होती, एक तो 7वें नरक के नारकी की और ऊपर सर्वार्थ सिद्धि के देवों की। ठीक है, इस प्रकार से जानना चाहिए। विशेष क्या है? विशेष यह है कि उन नारकियों का कभी भी अकाल मरण नहीं होता। कुछ भी हो जाए,
तिल तिल करें देह के खंड, अथवा किसी भी प्रकार का मारा जाए, किसी भी प्रकार की स्थितियां की जाए, अकाल में मरण नहीं होता। मतलब जितनी उनकी आयु है उतना उनको भोगना ही पड़ेगा, नियम बन गया, उससे पहले नहीं मरेंगे। सत्वा नाम मतलब होता है जीव, सत्व मतलब होता है जीव, सत्वा नाम हो गया मतलब जीवों की। सागरोपम क्या है, ये सागर की उपमा क्या है? तो जिस प्रकार समुद्र में अथाह मतलब अंत, एंडलेस जल पानी होता है, उसी तरह उन नारकियों की आयु में निशिकों की संख्या अपार होती है, इसलिए इसे सागर से उपमा दी गई है। और भी अनेक प्रकार से उस सागर का परिमाप दिया। इतना बड़ा है, इतनी बड़ी है उनकी आयु कि जैसे एक चिड़िया आती है, 100 वर्षों में एक बूंद पानी पी के चली जाती है, फिर 100 वर्षों बाद फिर आती है, फिर पी के चली जाती है। ऐसे जब वो चिड़िया पूरे समुद्र को खाली कर दे, इतना जो समय होगा वो एक सागर होगा। जानने का अर्थ, कहने का मतलब यह हुआ, एंडलेस टाइम पीरियड, एक बहुत लंबा, यद्यपि वो अनंत नहीं है, एंडलेस से कम है, मतलब खत्म तो होगा लेकिन बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, ऐसा मानने के लिए उन्होंने यहां पर ये शब्द सागरोपम ऐसा शब्द दिया। दूसरा, उपमा मान के द्वारा गड्ढा आदि करके उसमें पल्ल, फिर अद्धा पल्ल, उद्धा पल्ल आदि बना करके सागर का प्रमाण भी निकाला जाता है, जिसको अन्य आगम ग्रंथों से और विस्तार से हम लोगों को जानना चाहिए। इस प्रकार ये नरक की स्थिति आपके सामने 7 सूत्रों के माध्यम से पूज्यवन ने रखी। आइए क्रमशः उसे फिर से देखकर, सबसे पहले नरक की 7 पृथ्वियां, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु बाताका सब प्रतिष्ठा सप्ता धोधा। तो रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तम और महातमा, इनकी प्रभा वाली भूमि अर्थात भूमि, घनाम्बु तो घन उदधि, घनबात, तनुवात और आकाश की प्रतिष्ठा मतलब आधार से स्थित हैं, सप्ता मतलब 7 हैं, अधु अधा मतलब नीचे नीचे हैं, इस प्रकार जानना। इसके बाद आगे कहते हैं सूत्र नंबर 2, ताशु अर्थात उनमें, उन 7 पृथ्वियों में 3 पंचविंशति पंच 10 10 त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। उन पृथ्वियों में यथाक्रम मतलब क्रमशः 300 सतसहस्राणि, सतसहस्राणि सबके साथ लगाना, सत मतलब 100, सहस्राणि मतलब 1000, 100,000 मतलब हो गया 1 लाख, तो 300 अर्थात 30 लाख, पंच विंशति 25 लाख, पंच 10 15 लाख, 10 10 लाख, 3 लाख और पंच ऊन 1 लाख, 5 कम 1 लाख और अंतिम 7वें नरक में पंचचैव अर्थात 5 ही नरक बिल हैं, ऐसा जानना। फिर इसके बाद उनकी स्थितियां कैसी हैं? तो नारका नित्या सुवतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, नारकी जीवों की नित्य हमेशा अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया होती है। वे कुछ अच्छा करना भी चाहें तो बेचारे कर नहीं सकते, इसी प्रकार की स्थिति होती है। और अनेक प्रकार के दुख होते हैं, क्षेत्रजन्य दुख हैं, भूख प्यास के दुख हैं, नदियों के दुख, वृक्षों के दुख, असुरों के दुख, आपसी दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, जितने प्रकार के दुख हो सकते हैं वो सब इनको हैं, इसलिए उन्होंने सब चीजों का नाम रख दिया नित्या अशुभतर, अत्यंत अशुभ अशुभ और हमेशा रहने वाले हैं। फिर और भी कोई दुख हैं बाहर वालों के? हाँ, परस्परो दीरित दुखा, परस्पर आपस में वहां पर एक दूसरे को वे दुख उत्पन्न करते हैं।
बाहर वालों के उनके भी हैं। संक्लिष्टा शुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या, प्राक मतलब पहले, चतुर्थ्या मतलब चौथी, चौथी पृथ्वी के पहले पहले अर्थात तीसरी पृथ्वी तक, संक्लिष्टा संक्लेश परिणामों वाले असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा, जिनका नाम क्या है, अम्बाबरीस जाति के वे देव, उदीरित दुखा आपस में महान दुख को प्रदान करते हैं, अर्थात उन जीवों को ये दुख भी सहन करना पड़ता है। अंत में कहते हैं उन नरकों की उत्कृष्ट आयु स्थिति क्या है, कितने दिन तक उन्हें वहां रहना होगा, तो कहते हैं तेषु अर्थात उनमें, एक त्रि सप्त फिर 10 फिर सप्तदश मतलब 17 फिर द्वा विंशति मतलब 22 त्रयस्त्रिंश 33 सागरोपम सत्वानाम जीवों की, पर मतलब उत्कृष्ट, स्थिति मतलब आयु है। तो 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति उन नरकों में उन नारकी जीवों की है। अच्छी तरह इस विषय को पढ़कर अपने परिणामों को स्थिर बनाना है। और भगवान आगे कहेंगे कि नरक कैसे जाते हैं। दोनों ने कहा कि जो जीव अत्यंत आरंभ और परिग्रह से, वह आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, तो इस प्रकार का जो परिणाम करते हैं वे नरक में जाते हैं। तो हमें क्या करना, बहुत अधिक आरंभ और बहुत अधिक परिग्रह से अपने आप को बचाना है। जितना बन सके उतना अपने आरंभ और परिग्रह के प्रति ममत्व कम करना, फिर क्रियात्मक रूप से अपने को कम करना। जितना जितना ये कम होगा उतना उतना इस नरक से बचने का पुरुषार्थ होगा। वास्तविकता में हमारा लक्ष्य तो मुक्ति है, लेकिन अशुभ गति, अशुभ आयु और अशुभ परिणामों से हम बच जाएं, इसलिए ये वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें क्या करना है ये सब पढ़ के, हमें तो भगवान बनना है, तो सीधे भगवान बने ना। नहीं, कहीं ये आत्मा छोटी सी गलती कर करके फिर से दुर्गति का पात्र ना हो जाए, इसलिए इसके अंदर ऐसी जागृति बनी रहे, बार बार उसे उसी रूप में परिणामों में अच्छी बातें आए, गड़बड़ी ना हो, इसलिए ये सारी चर्चाएं आगम ग्रंथों में पगे पगे बार बार की जाती हैं। विस्तार से और जानने के लिए आप सर्वार्थ सिद्धि जी, राजवार्तिक, त्रिलोकसार, तिलोय पन्नति और एक किताब बहुत अच्छी है आरिका ज्ञानमती माता जी के द्वारा लिखित त्रिलोक भास्कर, इन सब चीजों को भी देख सकते हैं। वहां पर खूब अच्छी तरह इन सब विषयों की चर्चा की गई है। जैनम जयतु शासनम।